Assalamu alaikum students, I am your science teacher. Today we will study chapter number 1, malfunctioning of kidneys. We will proceed on to formation of stones in kidneys, renal failure, treatment of malfunctional kidneys, dialysis and kidney transplant. Malfunctioning of kidneys means whenever the kidney stop working or does not perform its function properly is called malfunctioning of kidneys. यानी जब गुर्दे कोई काम अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाते या कोई वजह ऐसी हो जाती है कि वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उसको हम कहते हैं malfunctioning of the kidney. ये किस वजह से होता है? इसके जो हैं बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी. फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स जब गुर्दे अपना काम नहीं कर पाते और हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी वजह से स्टोन्स जो हैं किडनी के अंदर बन जाते हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज. क्योंकि जब सॉल्ट्स जो हैं ब्लड के अंदर मौजूद होंगे तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होना शुरू हो सकते हैं. स्टोन्स जो है या तो एक्स्ट्रा वाटर पी के पानी पी के उसे जो है ख़त्म किया जा सकता है अगर स्मॉल स्टोन्स हों तो, और अगर इससे बड़े स्टोन्स हैं तो इसके लिए लिथोट्रिप्सी का मेथड यूज़ होता है. यानी शॉक वेव्स जो हैं उनके ऊपर डाली जाती हैं जिससे वो टूटते हैं और फिर बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं. और अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. रीनल फेलियर बाज़ का डिफरेंट डिजीज़ की वजह से रीनल फेलियर यानी एकदम से किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है. जैसे डायबिटीज़ की वजह से जिसको हम आम तौर पे शुगर भी बोलते हैं, या फिर हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से क्लॉट बन जाता है कहीं ब्लड का जिसकी वजह से किडनी अपना काम जो है स्टॉप कर देते हैं. इसकी वजह से जो है एकदम से किडनी अपना काम स्टॉप कर देता है और उसको हम कहते हैं रीनल फेलियर. यानी किडनी बिल्कुल अपना काम ख़त्म कर चुका है, बिल्कुल एक किस्म का कहीं के बंद हो गया है. ट्रीटमेंट इसका पढ़ेंगे बच्चों. मेल फंक्शनल किडनीज का ट्रीटमेंट जो है दो तरह से किया जाता है. डायलिसिस की जाती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. डायलिसिस की जाती है डायलाइजर के ज़रिए. ये जो मशीन यूज़ होती है किडनी का फंक्शन करने के लिए, अगर किडनी अपना फंक्शन नहीं करती तो आउटसाइड से मशीन जो है यूज़ होती है उसको फंक्शन करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं डायलिसिस. डायलिसिस जो है डायलाइजर एक मशीन होती है उसके ज़रिए किया जाता है. इसमें दो तरह के फ्लूइड यूज़ करते हैं. एक तो डायलाइजर फ्लूइड यानी डायलिसिस फ्रेश जो होता है ये वो फंक्शन करता है जो एब्जॉर्प्शन जो सॉल्ट्स की और कैल्शियम सॉल्ट्स की और यूरिक एसिड की जो होती है ना वो ये फंक्शन करता है. और जो यूज्ड है वो इस बॉटल में आके इकट्ठा होता है और ये जो है यहाँ से ये जोड़ा जाता है विद दी पेशेंट्स आर्टरीज एंड वेन्स. ब्लड जो है एक तरफ से लिया जाता है और एक तरफ से दोबारा जो है वापस पेशेंट्स के अंदर डाला जाता है. वो ब्लड जो है विद वेस्ट जो है वो आता है डायलिसिस फ्लूइड में फ्रेश में और यहाँ पे साफ होके फिर वो दोबारा से आर्टरी में जाता है और आर्टरी से दोबारा जो है पेशेंट के ब्लड में वापस चला जाता है. किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक अनदर मेथड है. इसके लिए क्या किया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन की किडनी लेके उस पर्सन के अंदर ये किडनी फेलियर की सूरत में होता है और हेल्दी पर्सन की किडनी लेके तो ट्रांसप्लांट सर्जरी के ज़रिए ट्रांसप्लांट करके तो उसको उसकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग करवाई जाती है. इसके लिए टिश्यू मैचिंग बहुत ज़रूरी है और अगर टिश्यू मैच नहीं करेंगे तो ये काम यानी सर्जरी जो है वो और किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं हो पाएगा. Now move on to the books. Students, page number 12, malfunctioning of kidneys, formation of stones in kidneys. Sometimes kidneys cannot work efficiently, that is to remove nitrogenous waste and salts from the blood. In such situation, the salts accumulate in kidney and form stones. क्या होता है बाज़ किडनी जो है सही तरह से काम नहीं कर सकती और इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रिमूव नहीं होता हमारे ब्लड में से और इस तरह से सॉल्ट्स जो हैं इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं किडनीज के अंदर और स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एंड कॉजेज सीवियर पेन.
तो इसकी वजह से क्या होता है, जब स्टोन्स बन जाते हैं तो फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है किडनी की, और हमारे बॉडी में पेन भी होना शुरू हो जाता है, हम किडनी पेन भी करना शुरू कर देती है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भी बाज का ये स्टोन्स आ जाते हैं। द कॉमन काजेज ऑफ स्टोन्स इन किडनीज आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड एट्सेट्रा। जो कॉमन सॉल्ट्स हैं जो स्टोन्स बनाते हैं वो हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स या फिर यूरिक एसिड। स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय डायलिसिंग, ड्रिंकिंग मोर वाटर। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी। स्मॉल साइज स्टोन जो है उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पिए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर थोड़े से बड़े स्टोन हो मीडियम साइज़ के तो वो लिथोट्रिप्सी से रिमूव किए जाते हैं। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन फ्रॉम आउटसाइड। लिथोट्रिप्सी क्या होते हैं, बाहर से बॉडी के आउटसाइड से जो वेव्स हैं वो डाली जाती हैं स्टोन के ऊपर, जिससे वो टूट जाते हैं। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स इनटू दी स्मॉलर पीसेस विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, और वो छोटे छोटे जो स्टोन हैं वो बाद में फिर यूरिन से आउटसाइड द बॉडी निकाल दिए जाते हैं। स्टिल लार्जर स्टोन नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल, और जो उससे बड़े स्टोन्स हैं उसको सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। किडनी जब थोड़ा या पूरा का पूरा अपना काम करना छोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं रीनल फेलियर। द मेन कॉज ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शंस, डायबिटीज मिलिटस और हाइपरटेंशन, या तो ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर डायबिटीज मिलिटस जिसको हम शुगर कहते हैं उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है। डायलिसिस, डायबिटीज मिलिटस इज अ डिजीज इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। डायबिटीज मिलिटस क्या होता है, जिसमें शुगर लेवल हमारे ब्लड के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। Hypertension is the state of high blood pressure in the body. Sudden blockage of blood supply to the kidney may also result in renal failure. Dialysis and kidney transplant are the treatment of renal failure. Sudden blockage या फिर हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रीनल आर्टरी में या रीनल वेल में, तो उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो जाता है। डायलिसिस और रीनल किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इसके ट्रीटमेंट हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 13, ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग किडनी। डायलिसिस, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। डायलिसिस जो है एक मेथड है जिससे क्लीन किया जाता है ब्लड को, और वो किसके जरिए किया जाता है, एक मशीन के जरिए, जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइजर विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर से जो कि डायलिसिस फ्लूइड कहलाता है, उसके अंदर से ब्लड को पास किया जाता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइजर एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। अब ये ट्यूब्स जो हैं 7 एडिड है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्यूब्स के अंदर ये ब्लड जो है फ्लो करता है और डायलिसिस के अंदर, डायलाइजर के अंदर से पास करता है। इससे क्या होता है, ये साफ हो जाता है। द वेस्ट मटीरियल मूव फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड। अब जो वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाता है। द क्लींस ब्लड इज रिमूव रिटर्न टू द बॉडी, और जो साफ हुआ हुआ ब्लड है वो दोबारा वापस कहाँ भेज दिया जाता है, बॉडी को। किडनी ट्रांसप्लांट, दिस मेथड इज यूज्ड at the last stage of the kidney failure. In this method, a kidney donated by some healthy person is grafted in the body of the patient. The donor of kidney may be blood relative or any other close relative. इसमें क्या किया जाता है, किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट के ब्लड में दूसरे पर्सन से लेके जो हेल्दी हो। ये या तो कोई रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई और जो है इंसान हो सकता है जिसकी किडनी जो है मैच करते हैं पेशेंट के साथ। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन आंसर्स एंड you have to do these question answer in your notebooks. Question number 1 is encircle the correct option. The neurons which decide about the action for a certain stimulus. मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी, वो आपने मार्क कर लेना है। Interneuron, option C is the correct answer. The parts of the
neuron which receive messages are option B, dendrites is the correct answer. Heartbeat is controlled by option C, medulla oblongata is the correct answer. Many axons present side by side and enclosed in a common sheath. Option B, nerve is the right answer. Sensory neurons carry messages towards brain and spinal cord is the right answer. Option D. If body movements are not precise and accurate, the part of the brain which may be involved, option A, cerebellum is the right answer. When you have a toothache, you feel pain because the cavity reaches the nerves and the nerves send a message to the brain. Is the right answer. Option D. The part of the body which filters nitrogenous phase from blood. B. Option kidney is the right answer. Move on to the next page, page number 16. The part of the nephron where reabsorptions of useful materials occur from filtrate to blood is B. Renal tubule is the right answer. The function of the nephron is to form urine. B is the right answer. G students, question number 2 is write names of the main parts of the following for brain, hindbrain, neuron, nephron. पेज नंबर 4 एंड 5 पे है नंबर 1 एंड 2 का आंसर. Look at the page number 4. Forebrain is the largest part of the brain. It consists of 3 main parts, that is cerebrum, thalamus and hypothalamus. Look at the page number 5. Hindbrain consists of 3 parts, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. Part 3 is neuron. The answer is given on page number 2. Neurons or nerve cell is the basic structural and functional unit of the nervous system. The parts are given on the diagram: cell body, axon and dendrites. Part 4 is nephron. The answer is given on page number 10. Page number 9, nephron. Nephron are the functional units of the kidney. They are the tubules where urine is formed. Parts are given on next page, page number 10. Proximal tubule, Bowman capsule, glomerulus, distal tubule, loop of Henle, collecting duct. इसका आंसर बच्चों इस डायग्राम के जो पार्ट्स हैं वही है. Now question number 3. Write the functions of the following for brain and hindbrain. The answer is given on page number 4 and 5. For brain, it controls cerebrum लिखा हुआ बेटा लाइन नंबर 3 में, लेकिन आपने it करना है. It controls many functions like thinking, feeling, emotions, seeing, hearing, perception, memory, speech, decision making, etc. On the next page, it controls many sensory functions. It controls body temperature, hunger and thirst. Hindbrain, it acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movement. It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste, etc. It controls heartbeat, breathing and digestion. Next part is neuron and nephron. Neurons answer is given on page number 2. Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulse. Nephrons answer is given on page number 9. Nephrons are the functional units of the kidney. They are the tubules where urine is formed.